आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो आरती नाम की एक महिला के साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक ऐसा अनुभव जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं बल्कि उनकी अपनी आप बीती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और इस बात पर जोर खुद आरती देती हैं। वो कहती हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ असल में हुआ है। तो समझ लीजिए ये शब्द ही इस कहानी को और भी ज़्यादा संजीदा और डरावना बना देते हैं। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। तो कहानी शुरू होती है इसी साल 2024 में। बिहार का एक घर है, शादी का माहौल है, शहनाइयां बज रही हैं, चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी ही खुशियों के साये में कुछ ऐसा छिपा होता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं होती। यहीं इसी जश्न के बीच एक ऐसे डरावने अनुभव की शुरुआत होने वाली थी जो आरती की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो होता ये है कि आरती जो जालंधर में रहती हैं अपने कजिन की शादी के लिए बिहार आती हैं। शादी ब्याह निपट जाता है और फिर पूरा परिवार घूमने के लिए निकल पड़ता है। नेपाल, आरती की नानी के घर। और बस यही वो जगह है जहां ये सारा खुशियों का माहौल एक अजीब अनजाने से डर में तब्दील होने वाला था। अब यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आरती के नानी का घर वो कोई मामूली जमीन पर नहीं बना था। पता है वो जमीन क्या थी? वो एक पुराना शमशान घाट था। जी हां, शमशान घाट, वो जगह जहां अंतिम संस्कार होते हैं और जहां मान्यताओं के हिसाब से आत्माओं का वास होता है। मतलब उस घर की नींव में ही एक गहरा अंधेरा राज दफन था। एक ऐसा राज जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही बाहर आता था। परिवार के लोग तो ये जानते थे, लेकिन आरती, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बिल्कुल अनजान थी। हाँ, उनकी नानी ने उन्हें टोका जरूर था। कई बार कहा था, देखो रात में अकेले बाहर मत निकलना। पर आरती को लगा कि ये तो बस बड़ों की एक आम सी हिदायत है, जैसे सब देते हैं। उन्हें क्या पता था कि उस एक रात इस छोटी सी चेतावनी के पीछे छिपा हुआ असली डर सामने आने वाला है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात में। वक्त था आधी रात का। चारों तरफ एक अजीब भारी सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। और कहते भी तो हैं कि यही वो पहर होता है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। घड़ी पर नजर गई तो रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक आरती की नींद खुल जाती है। घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और बाहर बाहर तो जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। अब उन्हें वॉशरूम जाना था और दिक्कत ये थी कि वॉशरूम घर के अंदर नहीं था बल्कि बाहर, खेतों के पास था। अब सोचिए, इसका मतलब था कि उन्हें घर के सेफ जोन से निकलकर उस घने अंधेरे और सन्नाटे में अकेले जाना था। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, घर के अंदर पूरा परिवार आराम से चैन की नींद सो रहा है और बाहर बाहर का माहौल एकदम अलग था। वहां एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना लग रहा था। एक ऐसी खामोशी जो मन में अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। तो आरती वॉशरूम से निकलकर जैसे ही घर की तरफ वापस मुड़ी, उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। एक सेकंड के लिए तो लगा कि कोई बच्चा होगा, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बच्चे ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, पर उसका चेहरा चेहरा बिल्कुल काला था और वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, उस नज़ारे को देखकर आरती की क्या हालत हुई होगी। ये सिर्फ डर नहीं था, ये वो दहशत थी जो इंसान को सुन कर देती है, जिसने उनके शरीर और उनकी आवाज दोनों को जैसे जकड़ लिया था। आरती खुद उस पल को याद करते हुए कहती हैं, मेरा शरीर एकदम फ्रीज हो गया था। वो बस एक मूर्ति की तरह उस चीज के सामने खड़ी रह गई। ना हिल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। ऐसा लगा जैसे उनके पैर जमीन में जम गए हैं और गले से तो आवाज ही गायब हो गई थी। वो पूरी तरह बेबस थी और वो चीज, वो लगातार बस उन्हें घूरे जा रही थी। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आरती को महसूस हुआ जैसे किसी ने, किसी अनदेखी ताकत ने उनका हाथ पकड़ा और जोर से पीछे की तरफ खींच लिया, उस डर से, उस खौफ से दूर। अब घबराहट में उन्होंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मतलब किसी अनदेखी चीज ने उन्हें बचाया था। अब ये सोचकर राहत मिलने की बजाय उनका डर तो और भी बढ़ गया और बस वो अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागी। हाफते कांपते जैसे तैसे वो घर के अंदर पहुंची। घड़ी की तरफ देखा, टाइम था
2:35। मतलब ये पूरा का पूरा डरावना वाकया सिर्फ 5 मिनट में हो गया। लेकिन वो 5 मिनट शायद उनकी पूरी जिंदगी पर भारी थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। घर के अंदर आ जाने का मतलब ये नहीं था कि वो डर पीछे छूट गया था। नहीं, वो खौफ अब भी उनके साथ था और अगली सुबह एक और डरावना सच सामने आने वाला था। तो रात में डर के मारे वो जैसे तैसे सो तो गईं, लेकिन सुबह के 5 बजे अचानक उनकी नींद खुली क्योंकि उनका दम घुट रहा था। फिर जब सुबह हुई तो उन्होंने हिम्मत करके अपनी नानी को रात में जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच बता दिया। जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई बहुत भारी चीज उनकी छाती पर आकर बैठ गई है और उनका गला दबा रही है। ये साफ था, ये उसी अनदेखी ताकत का दूसरा हमला था। खतरा अभी टला नहीं था। आप पूरी कहानी सुनने के बाद उनकी नानी जरा भी हैरान नहीं हुई। उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। उन्होंने बस बड़े आराम से कहा, देखा, इसीलिए मना करती थी कि रात में अकेले बाहर मत जाना। मतलब साफ था, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। और तब जाकर नानी ने उस घर का सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि ये एक पुराने शमशान घाट पर बना हुआ है और यहाँ इस तरह की चीजें मतलब भटकती आत्माएं दिखना आम बात है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार की रक्षा उनकी कुल देवी करती हैं। उनकी कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो जो अनदेखी ताकत थी जिसने आरती को पीछे खींचा, वो कौन थी? क्या वो उनकी कुलदेवी थी जो उनकी रक्षा करने आई थी, या फिर वो उसी शमशान की कोई और आत्मा थी जो उन्हें बस एक चेतावनी दे रही थी? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।